कर पाए ये लोग, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ दिया। आज कुछ नहीं कर सकती बीजेपी, कसूर है जो ये 8 महीने से यहाँ ये लोग पड़े हुए हैं। मैं अब इन लोगों के साथ उतरी हूँ कि मैं इन लोगों की सेवा कर सकूं। कुछ नहीं जी, काम धंधे सारे बंद कर दिया मोदी ने, तो कोई काम धंधे नहीं है यहाँ। इन लोगों की वाई करते रहो, आगे पीछे इन लोगों के घूमते रहो, और कुछ भी नहीं है बीजेपी में। अरे ये कुछ नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। ये सारा पैसा वहाँ भेज रहा है, गुजरात भेज रहा है, सारा पैसा भेज दिया इसने। सारा पैसा सबने अपनी मेहनत से किया, जो किया इसने क्या कर दिया, क्या करेगा ये, इसकी औकात क्या करने की, तू अपने लिए कर ले वही बहुत है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वो तो चेला है, मोदी का चेला ही होगी, छोड़ो। जो मोदी कहेगा वही तो करेगा वो। बीजेपी को वोट मत देना। मैं बबीता गुप्ता 20 साल से थी इसमें। बीजेपी को वोट मत देना, हाँ कांग्रेस को भी मत देना, लेकिन बीजेपी को मत देना प्लीज। बीजेपी में शामिल रही हैं, बीजेपी में रही हैं, तो ये बाखूबी जानती हैं और ये अच्छे से अपने राय को रखती हैं। अब बाखूबी समझाती हैं कि आज बीजेपी की नीति क्या है, अब वो आगे हमेशा कैसा करती हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें वक्त देने के लिए। और यूपी में अभी जो है प्रमुख चुनाव चल रहे हैं, इसमें महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। तो पहले मैं यहीं से शुरू करूँगा कि एक तरफ योगी सरकार कहते हैं महिलाओं को मैं सुरक्षा देता हूँ, एक तरफ ये हाल है। झूठ है, एक नंबर झूठ है। कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है योगी वगैरह, मोदी बीजेपी वाले कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस तरह से महिलाओं के साथ जो हो रहा है? तो इस तरह एक तरफ उनके जो तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस चीज़ पे ताल ठोकने पे रहता है कि हमने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया, और दूसरी तरफ वही महिलाओं के नाम पर जो है अपना राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। सब झूठ है, सब झूठ है। झूठ है तो फिर इस सच का पता कैसे चलेगा? जैसे कि एक तो आप लोग सच बोलती हैं, जो लोग सच बोलने वाले होते हैं उन पे एफआईआर करवा दिया जाता है, यूएपीए लगवा दिया जाता है। तो आप लोग का एक सहारा है कि आप लोग के बदौलत आज लोगों को सच्चाई पता चलता है। देखो, मुझे तो कोई झूठ बोलना आता नहीं है, और ना मैं झूठ बोलती और ना मैं बीजेपी का झूठ में साथ दूंगी। मैं तो सच्चाई का साथ देती हूँ, सच का साथ देती हूँ। जो सच है उसी का साथ दूंगी, और चाहे इस बीच में मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी चिंता नहीं है, अपनी परवाह नहीं है। एक बार मरना है, मर जाएंगे, उससे ज़्यादा और क्या है। लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे सामने होता है तो मैं वो सब नहीं बर्दाश्त करती। एकदम आप वाजिब बात आपने कहा कि अगर वहाँ आप रहती तो शायद ये जो तस्वीर है वो कुछ और आता। वो महिलाएं रोने लगी, पुलिस से गिरगिराने लगी, उसके बाद भी उन्हें मदद नहीं मिली। हाँ, मिलेगी भी नहीं, मुझे भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। मैं बीजेपी में 20 साल से हूँ। 20 साल कोई कम नहीं होते, समाज सेवा में लगी हूँ 20 साल से, बहुत होते हैं 20 साल। कुछ नहीं कर पाए ये लोग, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ दिया। आज कुछ नहीं कर सकती बीजेपी, कुछ नहीं कर सकती। बहुत अच्छा काम, बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। ये 8 महीने से लोग यहाँ पे देखो कितना परेशान हो रहे हैं। आंधी भी आ रही है, मच्छर भी लग रहा है, बारिश भी हो रही है, धूप भी इतनी तेज पड़ रही है। अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, परिवार भी देख रहे हैं। बताओ इन लोगों का क्या कसूर है जो ये 8 महीने से यहाँ ये लोग पड़े हुए हैं। मैं अब इन लोगों के साथ उतरी हूँ कि मैं इन लोगों की सेवा कर सकूं, इन लोगों का साथ दे सकूं। शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। मेरा साथ तो कुछ किसी ने दिया नहीं। मैं आज अपने बच्चे भी देख रही हूँ, पति जेल में है मेरा, बीजेपी छोड़ दी मैंने। और क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछो। अब यही से सवाल लेते हैं कि अभी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तो इसकी क्या तस्वीर रहेगी, क्या दिशा रहेगी 2022 में, खास करके यूपी विधानसभा चुनाव? कुछ नहीं जी, काम धंधे सारे बंद कर दिया मोदी ने, तो कोई काम धंधे नहीं है यहाँ। और बस इनकी तो भाई करते रहो, इन लोगों की भाई करते रहो, आगे पीछे इन लोगों के घूमते रहो, और कुछ भी नहीं है बीजेपी में। चाहे कोई कितना भी पुराना इंसान हो, सब पैसे की वो होती है, कोई किसी को आगे नहीं आने देता। हमने इतनी मेहनत की है, क्यों आगे नहीं आई मैं? क्यों नहीं मुझे आगे आने दिया जा रहा? क्यों मुझे रोक दिया जा रहा है? कसूर क्या है मेरा? नहीं है मेरे पास ज़्यादा पैसा खर्च करने को? क्या तुम लोगों के पास काफ़ी पैसा मैं खर्च करूं जब तुम मुझे विधायक बनाओगे या निगम पार्षद बनाओगे? अब तो मैं अपनी किस्मत के सहारे चलती हूँ, किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा, कोई बात नहीं। मैम आप कह रही कि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वही नहीं दिया जा रहा ना। कह रहे हैं कि नए उत्तर प्रदेश बना रहा हूँ, नया यूपी बना रहा हूँ, नया इतिहास बनेगा। अरे कुछ नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। ये सारा पैसा वहाँ भेज रहा है, गुजरात भेज रहा है, सारा पैसा भेज दिया इसने, सारा पैसा सभी तो बेच रहे हैं, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बिक गया जी। ठीक है बबीता मैम, आप सही करें, ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं कि सही है, बेच दिया गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसको टेक लें। लेकिन यूपी में योगी का कहना है कि हमने जो काम किया है, जो रोजगार दिए हैं, जो विकास किया है, जो हमने रोड बनाई है, जो अस्पताल बनाए, सब गलत है, सब रॉन्ग है, कुछ नहीं किया। सबने अपनी मेहनत से किया, जो किया। इसने क्या कर दिया, क्या करेगा ये, इसकी औकात क्या करने की, तू अपने लिए कर ले वही बहुत है। सब आदमियों की अपनी मेहनत है,
सब अपना अपना परिवार चला रहे हैं, अपनी अपनी जमीन है सबकी, तू क्या करेगा? सही बात हाँ, बेकार की बात, हमने किया। कितना जनों के घर गुजर गया। सही बात ये सब लोग अब मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए क्या कर दिया? क्या कर दे, चल यहाँ से कार उठा, इन लोगों को घर भेज, इनके सब इनकी बातें मान सबकी, तो मैं जानू तुझे। ये बेचारे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए क्या तूने कुछ? किसी के लिए कुछ नहीं किया, तू जो कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है। नहीं बबीता मैम, जो आप बात रख रही हैं इसीलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि सीएम योगी जो बातें कह रहे हैं, आपने उनके पार्टी में रहा तो आप बखूबी जानते हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि वो ऐसा कह रहे हैं। अब हकीकत आप ही बताएंगे कि सच में हुआ क्या है और होने वाला क्या है, लोगों को क्या सच में फ़ायदा मिलने वाला है। मैं यहाँ देखो किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, फिर भी केजरीवाल काम कर रहा है। केजरीवाल फिर भी काम कर रहा है, फिर भी थोड़ा लोगों की सुन रहा है, ऐसी बात नहीं है, और सुनेगा। वो बहुत काम किया है केजरीवाल ने, बढ़िया कर रहे हैं, फिर भी बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ दी हैं, काफी चीजें, मतलब काफी काम किए हैं उसने। देखो जी, ये किसान यहाँ जो टिके हुए हैं ना, सारे जीत तो इनकी होके रहेगी, हर हाल में होके रहेगी, और केजरीवाल की वजह से होके रहेगी इन लोगों की जीत। वही सुनेगा इन लोगों की। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक, अच्छी बात है। चलिए, आपको लगता है कि केजरीवाल जो है अगर किसानों का मसला हल करेंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन जितने भी किसान यहाँ बैठे हुए हैं ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि यूपी में खास करके कोई ऐसी पार्टी है जो इनकी बात सुनेगी ताकि इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी न जीत पाए। अभी तो यूपी में तो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला अभी यूपी में। छोड़ो आप, वो तो चेला है, मोदी का चेला ही होगी, छोड़ो आप। वो तो मोदी का चेला हाँ है। योगी तो चेला ही है। जो मोदी कहेगा वही तो करेगा वो। आज भी यूपी में क्या लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कोई काम है? मुझे बताओ ना, कोई काम है? कोई औरत, कोई लड़की काम के लिए निकलती है? कोई नौकरी है उनके लिए? बोलो, जल्दी बोलो ना, आप लोग बोलो ना, बोलते क्यों नहीं आप लोग? हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली क्या लड़कियां औरतें काम नहीं कर सकती, निकल नहीं सकती हैं? देखिए काम मिले तो तब है। बिल्कुल, अगर महिलाओं बोलो ना, बोला करो आप लोग सब। वो बेचारी बस घर में रोटी पकाने के लिए रह गई क्या वो घर से बाहर नहीं निकल सकती? उनकी भी तो इज्जत है। अरे उनको भी तो काम दो, तुम नौकरी दो, जॉब दो उनको भी। बेटी बचाओ बेटी। और जबकि पढ़ी लिखी लेडीज आजकल सब पढ़ा लिखा रहे हैं, बहुएं भी पढ़ी लिखी है, बेटियां भी पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है। आजकल वैसे ही एक दो बच्चे सब पढ़ा लिखा रहे हैं अपने बच्चों को। अरे जॉब तो दो उनको, नौकरियां तो दो उनको। बबीता मैम, आप कह रही महिलाओं के लिए जो योगी ने सबसे अच्छा काम किया, उनका कहना है योगी और मोदी मिलके कि महिलाओं को अच्छा हमने नहीं किया, मैंने नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको एलपीजी गैस दिया है, आज सबसे आराम से वो घर पे रह रही हैं, इसका यूज कर रही है। एलपी गैस रेट कितना है? हाथ तो कर दी, पता नहीं एलपी गैस। अरे ये गैस कब की थी पता भी है? ये गैस कब की थी? ये नहीं देता तो गैस नहीं आती। हद हो गई, पता नहीं आप भी कितनी छोटी बातें कर रहे हैं। बातें नहीं, जो वो कह रहे हैं मैं उनकी बातें आपके पास रख रहा हूँ ताकि आप सच्चाई लोगों को बताएं, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सच्चाई लोग जानना चाहते हैं। सारी चीजें तो इतनी महंगी कर दी जिसका ठिकाना नहीं है। नेक मार्केट जाओ, एक तो सबके काम धंधे बंद कर दिए और सब चीजें महंगी हो गई, और ज्यादा पैसे कहाँ से आए? सब सामान लाने के लिए, लेकिन लानी भी पड़ती हैं सब चीजें। परिवार को तो चलाना ही है। 50 रुपए से उठा के उसने 90 रुपए पे कर दिया है, और आगे बढ़ने वाला है। ये क्या मोदी ने कर दिया है? किसानों को तो लेके बैठे रहा, और ये इसको किसान लेके बैठ जाएंगे। ये दोनों आंखों से अंधा हो गया और बहरा हो गया। ये 8 महीने से किसान बैठे हैं, इनकी कोई सुन नहीं रहा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि किसानों की परेशानी हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे, और इसीलिए मैम बबीता मैम, मैं आपसे बार बार पूछता हूं कि यूपी में एक चुनाव है और उसमें खास करके किसानों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है, हमने जो यूपी को नया एक दिशा बनाया है, इस बेस में मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। कोई काम आप लोग जितने भी यूपी वाले हो, सब मेरी बात को सुन लो। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रही हूँ, प्लीज बीजेपी को वोट मत देना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बीजेपी को वोट मत देना। मैं बबीता गुप्ता 20 साल से थी इसमें। बीजेपी को वोट मत देना। हाँ, कांग्रेस को भी मत देना, लेकिन बीजेपी को मत देना प्लीज। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल बबीता मैम आपसे ले रहा हूं। पिछली बार जब मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था तो लोगों ने कमेंट कर ये पूछ रहा, खास करके आपसे पूछा कि सीएम योगी से आपको दिक्कत क्या? आप बताइए बेफिक्र होकर। क्योंकि वो मोदी जी का मुझे मोदी से दिक्कत है, सुन लो मेरी बात। मेरा पति सीधा साधा पति मेरा, और क्या गलत काम कोई तो रोक रहा था जो उसको जेल में बिठा रखा है?
क्यों बिठा रखा है उसको जेल में? एक सीधा साधा इंसान ना अब इतना तेज होके यहाँ पर आएगा कि रोक लेना, अब तुम उसे वो करेगा क्या आके यहाँ? ठीक है, वो तो है ही। बिठाओ तुम उसे। किन्नी उसकी बीवी बच्चों को यहाँ तुमने अकेला छोड़ दिया। वो तो आज प्रॉपर्टी मेरी नहीं होती, किराया नहीं आया होता तो मैं आज क्या खा रही होती? मैं कोई नौकरी तो करती नहीं किसी की, बीजेपी की सेवा ही तो करती थी फ्री फंड में। नहीं सही बात, नौकरी कहाँ मिली? किराया आ रहा है मेरे पति ने कमाया, किराया आ रहा है तो मैं कमा के खा रही हूँ और यहाँ भी इन लोगों की मैं सेवा करने आती हूँ अपने किराए भाड़े से।